और उत्तरकाशी के धराली में भारी तबाही हुई है। बादल फटने के बाद हर जगह मलबा ही मलबा नजर आ रहा। न्यूज 18 संवाददाता सुनील नव प्रभात ने भड़बाड़ी से धराली जाने वाली सड़क का जायजा लिया। पहाड़ से आई बादल फाड़ तबाही। चीखे, भागे, घबराए, बच नहीं पाए। इन दो तस्वीरों के बीच अगर वक्त का अंतर देखें तो ये महज कुछ मिनटों का है। उत्तरकाशी के धराली गांव के ऊपर तेज बारिश के बीच बादल फटा और अपने साथ सब कुछ बहा ले गया। एक खूबसूरत गांव कुछ ही लम्हों में चीख पुकार में घिर गया और फिर सैलाब के पीछे रह गई मनहूसियत से भरी चुप्पी। बहुत तेज गति से मलबा आया है पानी के साथ। हमारा प्रयास है कि इस समय में सभी को जल्दी से जल्दी राहत के काम किए जाएं, बचाव के कार्य किए जाएं। जिला प्रशासन के लोग वहां पहुंच रहे हैं, साथ में हमारी सेना के लोग, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आपदा प्रबंधन विभाग लगातार कोशिश कर रहा है कि हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है कि सभी को इस समय राहत की जाए, सभी को बचाया जाए और हर प्रकार से जान माल की सुरक्षा की जाए। सुबह करीब 11 बजे के आसपास उत्तरकाशी, हर्षिल और धराली के पूरे इलाके में मौसम ने अचानक करवट ली और बारिश शुरू हो गई। ये बारिश धीरे धीरे बढ़ी और अचानक पूरे इलाके में भारी बारिश होने लगी। 1 घंटे की बारिश के बाद करीब 12:30 बजे धराली गांव के ऊपर काले बादल जमा होना शुरू हो गए और इलाके के लोगों में अनहोनी की आशंका पैदा हो गई। 1 घंटा और गुजरा और 1:45 बजे धराली पर कुदरत का कहर टूट पड़ा। धराली के आसमान में बादल फटा और भारी तबाही आ गई। हर्षिल की तरफ से नीचे धराली की ओर तेजी के साथ मलबे का बड़ा सैलाब आगे बढ़ा और पूरे गांव को अपनी चपेट में ले लिया। जो इनिशियल रिपोर्ट्स है उसके मुताबिक तकरीबन 40 से 50 घर जो है वो बाधित हुए हैं, बह गए हैं उसमें, और 50 से ज़्यादा लोगों को ये मिसिंग बताए जा रहे हैं, कुछ डेड बताए जा रहे हैं। तो अभी पूरा जो ये अभी आकलन किया जा रहा है और हमारी जो एक टीम है उसमें 35 मेंबर्स होते हैं और पूरी तरह से वो सभी सामान के सामग्री के साथ लैस हैं। और ये जो ऑपरेशन होगा बेसिकली ये जब क्लाउड बर्स्ट हुआ है उसके बाद जो फ्लैश फ्लड हुआ है उसमें मलबे में दबे होने के लोगों की संभावना होगी, तो उस नज़रिए से टीमों की तैनाती की गई है। 2:15 बजे के आसपास धराली का आधे से ज्यादा हिस्सा मलबे की चपेट में आ चुका था। दर्जन भर से ज्यादा मकान, होटल और होम स्टे मलबे में दब गए या बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। और इस बीच कई लोगों के मलबे में दब जाने की खबर सामने आई और हर तरफ चीख पुकार मच गई। काफ़ी पानी एक साथ आया है, एकदम से आया है, और चूंकि वहाँ पे गेस्ट हाउस है और छोटे रेस्टोरेंट भी है और होटल्स भी हैं, तो उसी के मद्देनज़र हमने अपना आर्मी का टीम हर्षिल की है, उनको मैंने रिक्वेस्ट करके तुरंत भिजवा दिया था। और उनका भी एक अभी मेरे फ़ोन पे अभी नेटवर्क पे मेरे कनेक्टिविटी थोड़ा वीक हो रहा है, वहाँ पे कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, लेकिन कुछ एक लॉसेस की सूचना है। तो 4 लोगों का उन्होंने मुझे बताया था कि लॉस का आया है और प्रॉपर्टी का लॉसेस भी है। 2:30 बजे के आसपास एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना और स्थानीय प्रशासन की टीमों ने धराली में रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए एक्शन शुरू कर दिया। मौके की तस्वीरों ने हर किसी के रोंगटे खड़े कर दिए और कुदरत के इस क्रोध से हर कोई अचंभे में था। धराली में रेस्क्यू ऑपरेशन तेजी के साथ शुरू किया गया। सीएम धामी ने पल पल की अपडेट लेनी शुरू की और मिशन शुरू हुआ मलबे वाली मौत के पंजे से जिंदगियों को खींचकर बाहर निकालने का।
रेस्क्यू टीमों ने कई लोगों को मलबे से बाहर निकाला, लेकिन धराली की भयावह तस्वीरों में पूरा गांव मलबे की चादर के नीचे दफन दिखाई दे रहा है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी के धराली गांव में खीर गंगा नदी में अचानक बादल फटने से आई भीषण बाढ़ ने तबाही मचवा दी। क्या घर, क्या होटल, सब मलबे की चपेट में आकर जमींदोज हो गए। वहीं हरसिल और सुक्खी टॉप में भी तबाही का मंजर देखने को मिला है, जहां हरसिल में हेलीपैड और आर्मी कैंप को भी नुकसान पहुंचा, तो वहीं सुक्खी टॉप में भी मलबे की जद में कई घर और सड़कें आ गईं। उत्तरकाशी में तबाही, युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन। मौत के मलबे में जिंदगी की तलाश। बचाव अभियान में जुटी एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आर्मी। उत्तरकाशी में आई इस भीषण तबाही के बीच राहत और बचाव का काम तेज हो गया। मौत के मलबे में एक एक जिंदगी की तलाश में राहत और बचाव का काम तेजी से होता दिखाई दिया। इस बचाव अभियान में सेना के जवानों के साथ एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के दिलेर जवान भी जुटे दिखाई दिए। आपदा के आने के फौरन बाद ही केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार फुल एक्शन में दिखी। खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी हालात का जायजा लेने के लिए स्टेट डिजास्टर ऑपरेशन सेंटर पहुंच गए और अगले आदेश तक उत्तरकाशी जिले में 3 बड़े अधिकारियों को तैनात कर दिया गया। यही नहीं, देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी और टिहरी जिलों में कुल 160 पुलिसकर्मियों को राहत बचाव कार्य हेतु नियुक्त किया गया। इसमें 6 इंस्पेक्टर, 54 एसआई, एडिशनल एसआई और 100 हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल शामिल हैं। बहुत तेजी से ये बचाव का काम वहाँ पर हुआ है। इसके अतिरिक्त सभी विभाग यहाँ से कोऑर्डिनेशन में, सेना के साथ भी हम लोग लगातार कोऑर्डिनेशन में हैं, क्योंकि सेना के बेस कैंप के आसपास भी जो है ये मलबा आया है और कुछ सड़क मार्ग भी बाधित हुआ है। पुलिस विभाग ने लगभग 160 पुलिस के लोगों को 10 सीनियर अधिकारी और 3 एसपी रैंक के अधिकारी वहाँ नियुक्त किए हैं। 3 नोडल अधिकारी यहाँ से भी नियुक्त हुए।